हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीत अकेडमी। आज हम क्लास 12 मैथ्स के मैट्रिसेस चैप्टर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, हमने ए इंटू बी निकालना है। तो आपको क्या पता है कि ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर होता है रोज मल्टीप्लाई कॉलम। हमारी मैट्रिक्स की रोज कितने हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 2। तो ये मैट्रिक कौन सी हो गई है? 2 इंटू 2। अब इस मैट्रिक्स में देखो, ऑर्डर हमारी रोज कितनी है? 2। एंड हमारे कॉलम कितने हैं? 3। तो ये 2/3 मैट्रिक्स है। अब हम निकालेंगे ए बी, यानी ए से बी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई होती हैं ध्यान से देखना। पहले हमने लिखी ए मैट्रिक्स, देन हमने लिखी बी मैट्रिक्स। तो ये एक 7 की फॉर्म में मल्टीप्लाई होती है। 7 मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को हमने सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 1 को 5 से किया, 5 1 जा 5, 2 को 7 से किया, 7 2 जा 40। अब नेक्स्ट, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 1 6 जा 6, 2 8 जा 16। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से पहले 5 3 जा 15 प्लस 7 4 जा 28। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। 6 जा 18 एंड 4 8 जा 32। हमेशा इनके बीच में प्लस का साइन आता है। तो अब हम इनको ऐड करेंगे और ऐड करके हमारा आंसर आया है 19 22 43 एंड 50। तो ये हमारी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। जो हमें टू मैट्रिक्स गिवन थी उसका हमने प्रोडक्ट निकाला है। अब हम एक PYQ करते हैं जो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आता है। तो वो क्वेश्चन इस तरह है, इफ A is a matrix of order 2 into 3 and B is matrix of order 3 into 4, find order of AB। अब हमें अलग अलग मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है, तो हमने एक साथ क्या ऑर्डर होगा उनकी मैट्रिक्स का वो निकालना है। अब ए हमारे पास है 2 into 3 और बी हमारे पास है 3 into 4 मैट्रिक्स। अब इन दोनों के मिडल टर्म्स क्या है? तो मिडल नंबर्स है ए का 3 एंड बी का 3। तो मिडल नंबर्स हमारे आ गए हैं 3। अब हम क्या देखेंगे कि इनके आउटर नंबर क्या है। तो ये दोनों मिडल नंबर तो इक्वल आ गए हैं, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अगर हमारे मिडल नंबर इक्वल आ जाएंगे तो हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। इसलिए आउटर नंबर अब क्या बन जाएंगे? 2 into 4। तो ये ही हमारी ए बी का ऑर्डर होता है। अगर हमारे दोनों मैट्रिसेस के मिडल नंबर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, और जो आउटर नंबर हो जाते हैं वो हमारा ऑर्डर बन जाता है दोनों मैट्रिसेस के प्रोडक्ट। चलो एक और PYQ देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। अब इसका हमने फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है कि ए मैट्रिक्स को ही 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करनी मैंने आपको बताई है अभी, 7 की फॉर्म में होगी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट को सेकंड कॉलम से, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, और ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आ गया है? दिस। तो आई थिंक आपको अब इजी लगा होगा कि मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होती है। अब इस क्वेश्चन से हम इनवर्स निकालना भी सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस में मैट्रिसेस कैसे बनती हैं और कैसे सॉल्व होती है। फर्स्टली देखो, हमारे पास क्वेश्चन है 2x plus 3y is equals to 7 and x minus y is equals to 1। तो ये किसकी फॉर्म है? ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की। ए मीन्स हमारे जो नंबर्स है वेरिएबल्स के साथ वो
एक्स मीन्स जो हमारे वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं एंड बी मीन्स जो हमारी टर्म्स इक्वल टू के बाद वाली है। तो यहाँ से ए इनवर्स कैसे बनेगा, एक्स को हम इधर रहने देंगे, ए जब उधर चला गया तो ये क्या बन गया है, ए इनवर्स, और बी वही रहेगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम सिंपली पहले ए इनवर्स निकालना सीखेंगे कि इनवर्स कैसे निकलता है। तो देखो मैंने एक मैट्रिक्स ली है, 2 by 2 की नहीं है, 2 3 and 1 2 जिसके एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए हमने डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो 2 by 2 में डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी होता है, बस टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस करते हैं। अगर हमारा माइनस करके आंसर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इट मीन्स वहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ऑफ मॉड्यूलो ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई बाय मैट्रिसेस ऑफ ए। तो हमारा यहाँ पे अब डिटर्मिनेंट क्या आया था, 1 आया था, और हमारी मैट्रिक्स क्या है, 2 1 3 एंड 2। अब सिंपली क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो सेम ही आ जाना है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, हमेशा इनवर्स में ए और डी इंटरचेंज होते हैं एंड बी और सी के साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। अब हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट को मैट्रिसेस के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 है तो मल्टीप्लाई करके सेम ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ए ऑफ ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया है, 2 3 1 2। ए इनवर्स क्या है, 2 - 3 - 1 2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके अगर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, आइडेंटिटी मीन्स हमारे जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 हो जाए, वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर वो मैट्रिक्स बन जाती है तो इट मीन्स हमने जो इनवर्स निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए हमारी फर्स्ट टर्म का आंसर 1 आ गया, सेकंड का 0, थर्ड का भी 0 आ जाएगा बिकॉज 6 - 6 इज 0 एंड 1। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। इट मीन्स हमने जो इनवर्स निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे हम पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हमारी मैट्रिक्स कैसे है, फर्स्ट इक्वेशन में आया 2, सेकंड में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 एंड सेकंड में y की वैल्यू इज -1। तो वेरिएबल्स क्या है हमारे, x एंड y, और b वाली टर्म्स क्या है, 7 एंड 1। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी ए जो मैट्रिक्स है उसका क्या निकालेंगे, इनवर्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ए एक्स इज इक्वल्स टू बी में दोनों साइड से ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स ए क्या होता है, हमने अभी वेरीफाई किया है, ए इनवर्स ए किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इधर क्या बन गया, आई एक्स, एंड उधर बन गया ए इनवर्स बी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो ये जो हमारा ऊपर फॉर्मूला बना था वो ऐसे बना था, राइट। चलो अब ए इनवर्स निकालते हैं। सो ए मैट्रिक्स हमारी क्या थी वो हमने राइट आउट कर लिया, 2 1 3 एंड -1। अब ए इनवर्स को निकालने के लिए क्या करना था, पहले हमने डिटर्मिनेंट निकालना था, यस। तो 2 by 2 में डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देन उसको दोनों टर्म्स को माइनस करके। तो माइनस करके हमारे पास आंसर आ गया है -5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
तो ए इनवर्स के लिए अब क्या करेंगे, ए को और डी को क्या कर देंगे, इंटरचेंज, मतलब जो ए वाली वैल्यू है वो डी बन जाएगी और जो डी वाली वैल्यू है वो ए बन जाएगी। अब सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट लिखना होता है 1/-5, तो अब क्या होगा, ए बी पहले होगा इंटरचेंज, ए बन गया -1 एंड डी बन गया 2। अब बी और सी में क्या होता है, साइंस चेंज हो जाती है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/5 को अपने मैट्रिसेस के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1/5 को -1 से किया तो दो माइनस थे, तो 1/5 आ गया। तो ये हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने बी मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी अब बी मैट्रिक्स क्या है, सेम मैट्रिक्स लिखेंगे, ए इनवर्स जो आया है हमारा, और इसको बी के साथ क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, बी था 7 एंड 1। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 1/5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 7/5। 3/5 को 1 से किया तो 3/5। अब सेकेंड रो में देखिए, 1/5 को किया 7 से, 7/5 एंड 2/5 को किया 1 से तो 2/5। ये मुझसे बाय मिस्टेक फ्रैक्शन का साइन लग गया है, वो नहीं आएगा। अब इसको ऐड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम था, 7 + 3 हो जाएंगे 10 एंड यहाँ मैं 2 के साथ माइनस लगाना मिस कर गई थी, 2 के साथ माइनस आएगा, जब 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो उसके साथ माइनस था, इसीलिए 2 के साथ माइनस आएगा। तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, तो 7 - 2 कितने हो जाएंगे, 5। अब कटिंग कर देंगे, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 से 5 कट, तो वैल्यूज आ गई 2 एंड 1। तो एक्स वाई की वैल्यूज क्या हो गई, एक्स निकालना था ना, तो एक्स मीन्स एक्स एंड वाई, जो वेरिएबल्स है हमारे, एक्स इज 2 एंड वाई इज 1। If you like my channel, please subscribe it. Thank you so much.